गाय हमारी माता है, पर उसे कैसे समझ में आता है? इस मुद्दे पे गहन चिंतन करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़े हैं। एक माइथोलॉजी की तरफ से देवदत्त चट्टायक, नमस्कार, और साइंस की तरफ से स्टीफन फ्लेमिंग। के नाम पे मत जाइएगा, ये तन बदन से भारतीय है। मैं आप दोनों से सवाल पूछता हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत पर्टिनेंट है, इसमें दम है। हम कुत्ते को नहीं करते हैं, कबूतर जो हमारी बालकनी में आते हैं उसको भी नहीं करते हैं, और बिल्ली को भी हम नहीं करते हैं, तो हम गाय को भैंस को ही क्यों करके बात करते हैं? देखिए जयंत जी, इसका शुरुआत काफी पुराने से है, बट इसके पहले कि मैं आपको इतिहास में ले जाऊं, समझते हैं कि ये या ऐसी आवाज का कैसे फर्क पड़ता है। इसके पीछे जो है सबसे एक ताना बाना जो है संचार का, जिसको आजकल की भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, जी, वो कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्वनि का, दूसरा जानवर जो संचार करते हैं आपस में ध्वनि के अलावा एक सेंट का होता है। जैसे टेरिटरी मार्क करते हैं वो लोग, अपने आप में देखा होगा आजकल कुत्ते कहीं कहीं पे टेरिटरी मार्क करते हैं। ऐसा नहीं इंसान नहीं मार्क करते टेरिटरी, बट कुत्तों में एक अलग ही सेंट की पकड़ होती है, वो कर लेते हैं। उसी तरह से मोर को देखिए, उसकी संचार करने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग तरह की है, वो अपने पूंछ को फैला के करता है। तो ऐसे सबका अलग, मतलब आप कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेट करने के लिए भी कैसे यूज होता है? पहले तो हम इस बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, और थोड़ा पुराने उससे चलते हैं। साउथ में जाएंगे जब आप, दक्षिण भारत की तरफ, एक वहाँ पे जगह है नमदा पे। हाँ सुना इसके बारे में मैंने भी सुना है। बताइए तो नमदा में क्या, नमदा कहाँ पे? साउथ में किस जगह पे? ये तमिलनाडु में कि इधर? ये आप धनुषकोडी से आगे जाएंगे तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ, तो वो है बाहुबली। देखी है क्या? जी जी, बाहुबली, ये कटप्पा वाली बाहुबली? कटप्पा वाली बाहुबली, बहुत बाहुबली 1 2 1। उसका थोड़ा सा वर्णन है और मैं बीच में बात करूंगा उसके ऊपर, बट वो निमादा करके एक जगह है, तो वहां पे अगर आप जा करके वहां की पुराने ग्रंथ पढ़ें तो उसमें एक चीज है कि ये हुआ कैसे, इसका जो रिलेशन है बहुत पुराना है। असल में क्या हुआ, निमदा जो जगह है वो कालिके करके, आपने बाहुबली में देखा था, एक कबीला था, वो जो आए थे मारने के लिए बाहुबली को। हाँ, वो उम्मुदा निम्मुदा करके, हाँ हाँ हाँ, तो ये वो कबीला था कालिके। कालिके जो थे ये असल में शिवजी के भक्त थे। अच्छा, जब शिवजी की शादी हुई तो कालिके, उस समय से हैं ये लोग? हाँ, बहुत पुराने, उनके पूर्वज शिवजी के भक्त थे। ये आपको पता था बात? ये मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत विचित्र बात है। विचित्र बात है, बट है यही। अब हमारे तो हिंदुस्तान का तो आप जानते इतिहास कितना पुराना है। तो ये लोग शिवजी की तरफ से थे, और ये लोग असल में शिवजी के फूफा जी लगते थे। अच्छा, हाँ, और हुआ क्या, जब शिवजी की बारात गई, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब वो पार्वती के यहाँ गए तो उस बारात में प्रेत और भूत जानवर जो भी था सब गए। हाँ, बहुत भव्य था, बहुत भव्य था। तो कालिके उसमें गए थे। अब ये थे बुआ के साइड से, तो थे ये फूफा जी उनके। अब ये थोड़ा नाराज हो गया। अब फूफा का तो नाराज होना तो बनता है, तो थोड़ा सा नाराज थे। तो जब वहां पे पहुंचे तो नंदी बैल, वैसे तो वो शिव जी की तरफ से थे, नंदी बैल शिव जी के वाहन थे, बट वो असल में शिव जी के वाहन नहीं थे, वो शिव जी को दहेज में मिले थे। अच्छा, हाँ, तो वो थे पार्वती जी की तरफ से। अच्छा, तो पार्वती जी के पिताजी ने शिव जी को, जैसे आजकल आपको मोटरसाइकिल और गाड़ी वाड़ी देते हैं दहेज में, उस टाइम का वो चलन था। उस टाइम बैल और ये सब चलते थे, तो उन्होंने वो बैल उनको दे दिया। अब क्यों दिया, आप बोलेंगे पुष्पक विमान क्यों नहीं दे दिया? अब शिव जी ठहरे संत आदमी, तो वो अपना पहाड़ों पे जाते थे, और उस टाइम बैलगाड़ी चलती थी, तो उन्होंने बैल दे दिया। को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी अभी बताता हूँ पहुंचे। क्या हुआ, नंदी जो थे उधर से थे, जब फूफा जी जो है नाराज हो गए, वो नंदी का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, कि ये कैसा है, और बैल दे दिया, और घोड़ा तो देते और हाथी तो देते, इस तरह से। तो नंदी थोड़ा नाराज हो गए, और थे उनको नारद जी ने बोला कि ऐसे कैसे फूफा जी। तो नंदी जी नाराज हो गए, और फूफा जी ने पहना हुआ था कालिके जी ने लाल कपड़ा, तो वो नाराज होकर के उन्होंने सारे लोग को पीट दिया। माफ कीजिएगा मेरे शब्द के लिए, उन्होंने असल में
रौन दिया आक्रोशित हो गए। हाँ, आक्रोश में सबको रौन दिया। हाँ, तो अब भाई फूफा जी क्या करें, अब बच्चे अकेले फूफा जी। जब नंदी जी का गुस्सा शांत हुआ तो फूफा जी ने उनसे माफी मांगी। तो नंदी जी ने उनको वरदान दिया कि आज से जितनी मेरी वो पुश्ते हैं गाय की, वो आपकी एक बात समझ लेंगे। तो उन्होंने बोला आपने मेरे कई सारे चाचा मामा को मारा है, तो अगर आप इसी का वरदान दे दीजिए कि आप सबको समझ ले, तो अगर आप तो आप ये कह रहे हैं करते हैं उनकी जो भाषा है, जो उम्दा में वो भाषा जो है वो कहीं ना कहीं गाय बैल समझ लेते हैं हमारे। ये चीज जो है वहां पे लिखी है, और इसका उल्लेख जो पुर्तगाल में जब वास्को डी गामा आया था उसके लेख में भी लिखा हुआ है ये चीज। अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल मतलब ज्ञान चक्षु होने लगे, बिल्कुल ही बहुत पुराना है। और इसीलिए, और फिर जब गाय और ये सब शिव जी के भक्त, और फिर जब कृष्ण जी आए और ये सब चीजें, तो ये उनके खून पे चला गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम ये करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कल के जो आपने बताया उसकी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, आप कलके की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अब वो थे तो भाई फूफा जी मनाना तो पड़ेगा। मैं समझ गया, तो ये कलके की भाषा से वहां से आए, और जो गाय बैल उनकी भाषा समझ पाए वो वरदान नंदी ने दिया पूरे अपने वंशज को। जी जी, तो अब फूफा जी की बात नंदी के जितने वंशज सब मानेंगे। ये बात आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए देखिए, जो इन्होंने कहा वो सुनने में अच्छा है, मगर अगर हम सच्चाई की तरफ जाएं, अगर हम माइथोलॉजी से थोड़ा हट के साइंस की तरफ जाने की कोशिश करें, तो हमें दो चीजें समझनी होंगी। ठीक है, देखिए मैं आपकी बात से जरूर सहमत नहीं कहूंगा अपने आप को, मगर उतना मैं गलत भी नहीं कहता आपकी बात को। तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो पहली बात, हमें शब्द को समझना है। ठीक है, ऐसा वैसा शब्द नहीं है कि बहुत सारी एक ऐसा, मतलब जिसे बोलते हैं ना, इतना पावन इतना पवित्र शब्द है वो, कि वो एक तरीके से जो जो इन्होंने कहा वो सिर्फ कालके के लिए नहीं, वो हम जैसे इंसानों के लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए वो एक वरदान है। तो अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरी, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे जो थोड़ी सी वो है क्या बोलते हैं उसको, चीख जो है ऊपर जा रहा है, चीख बोल, थैंक यू, जो चीख जो ऊपर जा रहा है। अब देखिए, अब चीख ऊपर जा रहा है तो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो ये मांसपेशियां ऊपर जाती है ना, इससे पूरे शरीर में हमारे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ऊर्जा पैदा होती है। मैंने सुना है ये बात, ये बात सही कह रही है, मैंने सुनी है बात। मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आई थी मेरे को बात। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हम नहीं स्टार्ट कर रहे व्हाट्सएप फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे पता चला था ये चीज, ये यूएस में मैसाचुसेट्स के एक इंस्टीट्यूट में ये बात प्रूव की गई है। आप चाहें तो जाके देख लीजिए, मैं आपको वो नहीं बोलूंगा कि आप मत देखिए, देख लीजिए, आप भी जाके देखिए, पढ़िएगा मैसाचुसेट्स की वो रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए मैसेज छोड़ दे, एमए बोलते उसको, छोटी बात छोड़। तो अब वो जो रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो ऊर्जा पैदा होती है ना, इससे बॉडी के अंदर के सारे कैंसर के सेल, सारे दिल की सारी जितनी भी जो ब्लॉकेज बोलते हैं ना, आजकल बहुत चल रहा होगा, आपने देखा है कि ब्लॉकेज हो गई है, दिक्कत हो गई, तो उससे क्या है, सारी ब्लॉकेज खुल जाती है। अच्छा, तो आप देखिएगा किस तो ये मतलब ये जो राइट साइड वाले जो ऐसे ऐसे होता है, जी जी जी, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखिए अब राइट ज्यादा करेंगे आप अगर, तो आपकी राइट साइड ज्यादा खुलेगा, बट हम आपको बोलते क्या, लेफ्ट साइड ज्यादा, ताकि दिल की भी खुले। आप समझ रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल, मतलब बस वही चीज है जिसकी वजह से ना इंसान आजकल, मतलब आप कह रहे हैं कि ये माइथोलॉजी से ही नहीं, साइंस से भी जुड़ा हुआ है। गाय, हम जो कहते हैं गाय हमारी माता है जी, और एक माँ सारे बच्चों का ध्यान रखती है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली बन गया कि अगर आप ये बोलते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। इसीलिए हम देखते हैं हिंदुस्तान में गाय वगैरह बैठी हुई रहती हैं, ताकि हम करके उन्हें हटाएं हमारे अंदर से कैंसर के, दिल की बीमारियों के, सब और एक नई ऊर्जा पैदा हो। अब देखिए, अब ये तो वो साइंटिफिक साइड ऑफ इट। और एक और एग्जांपल इसी चीज को थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा। आप याद कीजिए, आपने लास्ट टाइम किस टाइम सुना है किसी चरवाहे को कैंसर होते हुए? आप बताइए, सुना है आपने? बात तो अगर आप कह रहे हैं, हम अर्ध सहमत हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप मगर बताइए, तो गाय जुगाली भी तो करती है, उससे तो पूरा मुंह चलता है। तो गाय का चलता है ना, वो जो कह रहे हैं, गुटखा खाने वालों का भी चलता है, उनके तो मुंह में क्या चरवाहे थोड़ी हैं, बट वो ध्वनि के साथ बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। आप समझिए, चरवाहों को आपने कैंसर नहीं सुना होगा,
जो गाय चलाते हैं चराते उन्हें बोलते हैं चरवाहे उनको, हाँ ठीक है। कैंसर हार्ट में बिल्कुल देखिए मैंने तो ये सुना है कि ये तो कि बाकी लोग को होता है उन्हें नहीं विनोद होता। लाल मर गए बट वो विनोद लाल चरवाहे मर गए ऐसे सुना ही नहीं तो बस देखिए देखिए ऐसे होता है ये हुआ है ना। अब देखिए अब ये तो बात रही शरीर के अंदर पैदा हुई हुई ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं उस शब्द की। अब हमने आपने बोला कि शब्द जो है वो कालके की वाणी से निकला है ना। मिमदे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथों के ग्रंथ खिलाफ है। ग्रंथ देखिए मैं ग्रंथों के खिलाफ तो जाता नहीं हूँ, मैं बहुत मानता हूँ ग्रंथों को। मगर मैं आपको अगर बात बोलूँ तो कि जो शब्द है ठीक है उसके ना दो शब्दों से मेल है उसका। मैं आपको आजकल की क्योंकि जनता हमारी आजकल बहुत मतलब सब दुनिया का सब सारे प्रोग्राम देखते हैं तो आपको बताता हूँ कि आपने बहुत सुना होगा एक बहुत प्रसिद्ध टीवी सीरियल था गेम ऑफ थ्रोन्स। नग्न अवस्था में काफी चीज दिखती थी उसमें मत जाइए आप मेरी बात में। गेम ऑफ थ्रोन्स हाँ मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। हाँ आपने क्यों देखा है वो छोड़ दीजिए मगर देखा है सबने देखा है। हाँ तो उसमें क्या है गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या था एक शब्द था होडोर, याद होगा सबको। होडोर बड़े से आदमी थे। जी। अब क्या है होडोर का जो शब्द था आपको याद होगा उसको जब बताया गया कि होडोर क्यों बोलता है तो वो था होल्ड द डोर। वैसा ही वो एक्चुअली जो है वो इंस्पायर्ड है हमारे से क्योंकि जो है वो ये बोलता है कि वो दो शब्द जो मिलते हैं चलिए आइए मतलब चलिए पीछे। सॉरी मैं थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया थोड़ी बातों में बट चलिए पीछे ठीक है। अब चलिए पीछे आप तेज बोलिए चलिए पीछे चलिए ये तो मैंने निकला नहीं निकला। आप मानेंगे नहीं मगर निकला। आप क्या बोल रहे हैं? आप मानेंगे नहीं मगर निकला है। नहीं चल तो है ही नहीं, तो है ही नहीं इसमें। पीछे मतलब च है। आप भाई साहब आप करके देखिए। अरे आप उसमें जो है च से ही चालू होता है। मैं नहीं समझता। आप पहले तो अरे च से अरे ये बस्टिच सी है क्या? ये तो अब मुझे कोई और ही लग रहा है। लग तो अरे अजी आप मानिए आप एक मिनट कहां से है जी नहीं च बोल के देखिए। तमिलनाडु का त है इसमें ना और कलकई का का भी तो होगा इसमें। तो कलकई का होगा त और क मिला हुआ। देखिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं कुछ मगर च किसी और चीज से भी होता है। आप मानिए मेरी बात को च से है। आप इस पे ये इस बात पे देखिए डिबेट नहीं, आप ऐसा कीजिए आप प्रेशर चलाएं। नहीं और बात की जाए बात को फिर भी मान सकता है। आप देखिए गलत बात साहब आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी जो मैसाचुसेट्स की यूनिवर्सिटी थी वहीं पे च नहीं देखिए आप मेरी यूनिवर्सिटी में देखिए आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाइएगा। अरे आप चाय से चाय होती है हिंसा मत रहा यार मैं नहीं किसी को करनी है। हमें आज का मुद्दा यही समाप्त करना पड़ेगा। हमारे दोनों विशेषज्ञ में अक्सर माइथोलॉजी और साइंस में जो आरोप रहता है इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मग्गा तो मैं लेके अरे आऊंगा यार इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे अगली चर्चा में। धन्यवाद।